नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को याद करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी संत विद्वानों को, श्रोताओं को वंदन करते हुए, आइए आज श्री गोपी गीतम के दूसरे श्लोक का पाठ करें और कुछ समझें। शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा श्रीमुषादृशा साधुजात सत श्रीमुषादृशा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए समग्र गोपिकाएं यमुना मैया के किनारे पुनः पुलिनमागत्य यमुना जी के किनारे भागना बंद कर दिया, खोजना बंद कर दिया, बैठ करके गोविंद प्रभु के लिए रुदन किया है। बड़ी अद्भुत बात है। गोपिकाएं, कल का शब्द हमें बहुत प्यारा लगा जो हमने संतों से सुना, तावकाह शब्द। हे प्रभु, हम आपकी हैं। और आज उसी शब्द पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब गोपिकाएं कहेंगी अभी अभी अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासियां हैं प्रभु हम आपकी। थोड़ा दर्शन करें। दूसरे श्लोक में गोपिकाओं ने कितना सुंदर कहा। दो संबोधन हैं, सुरतनाथ और वरद। सुरतनाथ का अर्थ होता है हे प्रेम के स्वामी, हे प्रेम के देवता। प्रेम भगवान का स्वरूप है। प्रभु सब कुछ जानते हैं, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। भगवान अखिलांतरात्मा प्रभु हैं, इसलिए सुरतनाथ कहा है, हे प्रेम के स्वामी। भगवान को प्राप्त करने के लिए चर्चा कई बार हो चुकी, संतों से हम सुनते रहते हैं। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। उनको पाने के लिए सिर्फ प्रेम ही आवश्यक है। इसलिए सुरतनाथ का अर्थ होता है, संतों ने बताया, जो प्रेम के स्वामी। वरद, हे वरों के दाता, हे मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले प्रभु,
हे पतित पावन, हे दाता। क्या सुंदर शब्द है, सूरत नाथ वरद। सुंदर उपमा करी है, शरद उदास है साधु जात सत, सरस जो दरसी मुषा दृशा। दृशा का अर्थ होता है आपकी चितवन, आपके नेत्र कैसे हैं। शरद उद आशय, शरद ऋतु के उद माने जल, आशय माने जहाँ जल भरा होता है, जलाशय। तो शरद ऋतु का जो जलाशय होता है, स्वच्छ निर्मल जल, साधु जात, बहुत अच्छी तरह से जो उत्पन्न होता है। साधु माने अच्छी तरह से, जात माने उत्पन्न। सरसिज, कमल के फूल, जल में कमल होता है। तो शरद ऋतु के जलाशय में साधुजात उत्तम रीति से समुत्पन्न जो कमल का पुष्प है, उसकी जो उदर श्री मुषा, कमल के बीच की जो सुंदरता है, जैसे कमल खिलता है ऐसे कमल खिलता है, तो ऐसे जो सुंदरता है कमल की, उदर माने मध्य, श्री माने सुंदरता, मुषा माने अद्वितीय है। शरद ऋतु के सरोवर में उत्तम रीति से उत्पन्न कमल के मध्य भाग की जो सुंदरता है, वही सुंदरता प्रभु दृशा आपके नेत्रों में। इसलिए कमल लोचन है प्रभु आप। पुंडरीक कहा गया है आपको। कमल में जल डालो तो जल फिर नीचे आ जाता है, टिकता नहीं है। ऐसे ही आपके नेत्र में है तो संसार आपके हृदय में, पर ऐसे वैसे लोग टिकते नहीं हैं। आहा, भक्त ही टिकते हैं। असंग हैं आप, संसार में रह करके भी संसार से परे हैं प्रभु आप। तो ऐसे आपके सुंदर नेत्र, आपके नेत्र इतने सुंदर हैं। कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालो, भज मन हरण भव भय दारुणम, नौमि जनक सुतावरम। गोपिकाएं कहती हैं, शरद उदास है साधु जात सत, सरस जोदर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सने जल। ठाकुर के नेत्रों में जैसे कमल के अंदर ओस की कुछ बूंदें होती हैं, वैसे ही ठाकुर के नेत्र अपने भक्तों के लिए तुलसी भरे स्नेह जल। ऐसे सुंदर नेत्र हैं प्रभु आपके। शरद उदाशये साधु जात सत, सरसी जोदर श्री मुषादृशा। शरद ऋतु के जलाशय में उत्तम रीति से उत्पन्न कमल के फूलों के मध्य में जो सुंदरता अद्वितीय बसी है, वो सरकार आपके नेत्रों में है। जिसको भी एक बार निहारो हो जाते हैं तन मनवार। आहा, तोरी अखियन में श्याम भरा है गजब का प्यार, तोरी अखियन में तोरे नयनन में। ऐसे आपके प्रभु सुंदर नेत्र हैं आपके, उनका दर्शन करके हम धन्य होती हैं। लेकिन हे सुरतनाथ, ते अशुल्क दासिका, हम बिना मोल की हम दासियां हैं। निघ्नतः ते किम बधाना, मार डालने वाली तुम्हारी ते ये चेष्टाएं, कि माने क्या, ये बधाना, यह बध नहीं है। आप अंतर ध्यान हो गए हो, आप हमें दिख नहीं रहे हो,
त्वाम विचिन्वते, हम ढूंढ रही हैं, देख रही हैं और आप दिखाई नहीं पड़ रहे हो, और आपको मालूम है त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, और आप इस तरह की रात्रि में अब दिख नहीं रहे हो प्रभु। तो वियोग में मार डालना भी क्या बद नहीं है? क्या शस्त्र से मारना ही बद है? इसलिए हे प्रभु, तुम्हारी ते किम इह बधा, ना प्रश्न है, वरद निघ्न तो न इह किम बधा। हे वरदान देने वाले, निघ्नता मार डालने वाले, ये तुम्हारी चेष्टा क्या ये बद नहीं है? मतलब अगर आप हमें दर्शन नहीं दोगे, हम आपका दर्शन नहीं पाएंगी, तो हम नष्ट हो जाएंगी। आपने जरूर सुना ही है कि जिन गोपिकाओं को ब्रजवासियों ने रोक लिया, तीव्र विरहाग्नि के कारण उनका शरीर ही खत्म हो गया, उनका प्राणधन प्रभु के चरणों में विलीन हो गया। जिन गोपिकाओं को रोक लिया ब्रजवासियों ने, वो खत्म हो गई। इन गोपिकाओं से पहले वो आके प्रभु के चरणों में मिल गई। ऐसे हे प्रभु, अगर आप हमें दर्शन नहीं दोगे प्रभु, तो हम खत्म हो जाएंगी। तो क्या मारना ये कहाँ तक उचित है? नेह किम बधा, ये कष्ट देना, ये मारना प्रभु आपका स्वरूप नहीं। आप तो वरद हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं प्रभु। इसलिए प्रभु दर्शन दे दो, प्रकट हो जाओ। हमें लगता है कि बिना मोल की दासिया है तुम्हारी, अशुल्क दासिका। हम आपको चाहती हैं प्रभु, आपसे कुछ नहीं चाहती। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, गोपिकाओं ने प्रभु से प्रार्थना किया, हम आपको चाहती है, आपसे कुछ नहीं प्रभु, इसलिए आप प्रकट हो जाओ। आज की ये वाक पुष्पांजलि प्रभु चरणों में समर्पित। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे।